अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, फिर एक मरतबा आपके सामने एक अहम शख्सियत के साथ मेरी मुराद जनाब अनीस मुख्तदिर साहब, जो कि नलगुंडा बीआरएस सियासत में एक अहम मुकाम रखते हैं और तेलंगाना की सियासत पर अपनी गहरी नज़र भी रखते हैं। एक 2-4 दिन 8 दिन से तेलंगाना में गो बैक मारवाड़ी का नारा सुनने में आ रहा है, जिसके ऊपर बहुत सारे लोगों की राय आ रही है और बहुत सारे लोगों ने अपनी राय उसमें दर्ज की है। तो आज हम इसी मसले पर अनीस मुख्तदिर साहब से बात करेंगे। साहब, सबसे पहले तो मैं सिद्दीकी चैनल में आपका खैर मकदम करता हूं और शुक्रिया अदा करता हूं वक्त देने के लिए। अस्सलाम वालेकुम जी साहब, पहला सवाल ये है, गो बैक मारवाड़ी, ये नारे स्लोगन तेलंगाना में सुनाई दे रहे हैं, इसके बारे में आप क्या राय? जी, गो बैक मारवाड़ी के पीछे अलग अलग वजूहत है। पहली बात मैं आपसे बता दूं हमारे सिद्दीक भाई कि हिंदुस्तान के अंदर हर आदमी को हर तरफ जाके धंधा कारोबार करने का या मुलाजिमत करने का बिल्कुल हक़ है। बिल्कुल। ख़ुद तेलंगाना के अंदर भी कई और कम्युनिटीज़, नॉर्थ इंडियन कम्युनिटीज़, साउथ इंडियन कम्युनिटीज़ सालों से कारोबार कर रही, किसी के साथ ये बात नहीं हुई। और ना तो तेलंगाना के बच्चे जो है या तेलंगाना के लोग दुबई में कारोबार कर रहे हैं, सऊदी में कर रहे हैं, अमेरिका में मुलाजिमत में है या यूके में मुलाजिमत है, तो यहाँ ऐसी कोई बात सुनने में नहीं मिलती। मगर ख़ास तौर पे एक 15 दिन से मारवाड़ियों के पीछे कुछ लोग लग गए तेलंगाना के। तो बज़ाहिर तो एक गलत बात है, बज़ाहिर गलत है, मगर इसकी एक ख़ास वजह है। इस वास्ते जो है ये नारा बुलंद होते जा रहा और यहाँ तक ये हो रहा कि तेलंगाना का जैसा एजिटेशन चला वैसा एजिटेशन चलाएंगे। कुछ लोग ये बातें भी लेके आ जा रहे हैं। असल में इसकी वजह क्या है, जैसे आपको बता दूं, हम जो है बचपन से देख रहे हैं कर्नाटक के जो उड़पी होटल से, पूरे कर्नाटक के हैं, हैदराबाद ही नहीं बल्कि छोटे छोटे इलाक़ों में, छोटे छोटे शहरों में जहाँ की 20-25 हज़ार की भी आबादी नहीं, 15,000 की भी आबादी नहीं, वहाँ पे भी ये लोग कारोबार कर रहे हैं। कभी जो है तुम कर्नाटक से क्यों आए, कोई भी नहीं पूछा। जैसे हैदराबाद की बात ले लो, कराची बेकरी जो है 50 साल से सिंधियों की है, कभी कोई नहीं, बाद हफ्ता जो है लाइन बनाएंगे, बिल्कुल जो ख़रीदना है ख़रीदेंगे। पैराडाइज़ है वो भी सिंधियों की है। ऐसे कई कई जो है और भी लोग बैठ के हैं। बेगम बाज़ार में आधे लोग जो है नॉर्थ इंडियंस है, थोड़े वो जिंजर के जो डीलर्स है वो जो है केरलाइट्स है। तो बात इसमें कभी कहीं भी ना ही खुद बिहार का एक बड़ा लेबर तबके के नाम से यहाँ पे है, और जितने सॉफ्टवेयर कंपनीज है हैदराबाद पे, जितने सॉफ्टवेयर कंपनीज है 50% एम्प्लॉइज़ और स्टेट्स के हैं। भाई हैदराबाद वाले, तेलंगाना वाले पूरे के पूरे नहीं है। अगर यहाँ अमेज़न में कोई काम कर रहा तो इसमें पूरे महाराष्ट्रियंस है, इसमें जो है हैदराबाद स्टेशन से वहाँ, इसमें जो है गुजरातीज़ भी होंगे, इसमें जो है यूपी वाले हैं, इसमें बिहार वाले हैं, इस पर किसी को एतराज़ नहीं है। मगर क्यों मारवाड़ी के साथ हो रहा, यहाँ पे ख़ास बात देखी गई जो लोगों को बेचैन कर रही। वो क्या है, जैसे फिर से एक मिसाल ले लेंगे, एक कर्नाटक से आने उड़पी होटल वाले से लोकल वाले का ज़रूर, टिफ़िन सेंटर का ज़रूर कंपटीशन रहता। वहाँ कंपटीशन कैसा रहता, क्वालिटी का रहता, टेस्ट का रहता, इन चीज़ों का कंपटीशन होता है। ये बिल्कुल हम भी जो है जहाँ टेस्ट अच्छा रहा वहाँ जाएंगे। ये तेलंगाना वाले का टिफ़िन सेंटर है, ये जो है उड़पी वाले का नहीं जाते, हम ऐसा सोचेंगे भी नहीं, कभी ये बात आई भी नहीं। और रेट जो है इसका भी वही रहेगा, इसका भी वही रहेगा। उन जाके जो उस टिफ़िन सेंटर को जो तरकारी भाजी लगेंगी, जो तेल लगेगा, जो क्या बोलना दाल आटा लगेगा, ये सब जो खरीदेंगे वही दाम पे उसको भी मिलेगा, ये दाम पे भी इसको मिलेगा, इसको भी मिलेगा। तो अब क्या बात है, अब आदमी की सर्विस का कंपटीशन है, जो हेल्दी कंपटीशन है कोई भी पसंद करेंगे, टैलेंट है कोई भी पसंद करेंगे, टेस्ट अच्छा दे रहा कोई भी पसंद करेंगे। तो मारवाड़ी के साथ एक अजीब थोड़ी चीज़ें ऐसे अफवाह, मतलब अफवाह है, हकीकत है, ये तो बेहतर अभी तो बाहर नहीं है, समझिए। इनके बारे में ये बोला गया कि सबसे बड़ी अजीब बात, एक बात जो है गांव में जो बोली जाती है, जहाँ पे भी मारवाड़ी आता वहाँ पे, मतलब हैदराबाद की जगह तो छोड़ दो, ये तो बहुत बड़ा शहर है, छोटी जगहों पे है तो वहाँ पे गुर्बत आम हो जाती बोलते। मतलब ये लोग वेल्थ के ऊपर ऐसा कब्ज़ा खामोश अंदाज से करते
कि आम आदमी गुर्बत में आ जाता। बड़ी हैरत की बात है और समझाना मुश्किल है कैसे। तो बता रहे थे कि छोटे छोटे गांव में भी पहुंच जा रहे, पहुंच के क्या करें, वहाँ पे एक मामूली किराना दुकान जो 8-10 हज़ार बेच लेती, आज वो चल रही नहीं। क्यों नहीं चल रही? जब तक उन रह रहा, जब तक ये दाम में क्या हो रहा, दुनिया का फ़र्क आ रहा जो उन दे ही नहीं सक रहा, होल सेलर उसको नहीं दे रहा जो उससे कम में दाम में, जैसे उन चलेगा इसकी मनमानी हो रही। तो फिर ये कैसा हो रहा? तो बोल रहे हैं क्या कि उनका एक समाज है जो यहाँ पे कब्जे करके बैठ के है, ऊपर कब्जे करके बैठ के है, कारोबार के ऊपर कब्जे करके, उनको अलग रेट इनको अलग रेट मिल रहा, और एक पॉलिसी के साथ चल रहे हैं जिससे, जैसे हमारी वैश्या कम्युनिटी जो एक ज़माने से, जिसको हम बनिया भी बोलते, एक ज़माने से वो बिज़नेस कम्युनिटी है भाई। बड़े बड़े बिज़नेसों में वो लोग ज़रूर है, मामूली इडली की बंडी के साथ किराना दुकान के पास भी वो लोग मौजूद है। तो कई गांव में जो है उनकी दुकानें, अगर जो कम्युनिटी सालों से बिज़नेस करने वाली, चलो कोई ना तजुर्बेकार आदमी करा, बिज़नेस बैकग्राउंड से नहीं आया, उन अंदर हुआ समझेंगे, ऐसी कम्युनिटी भी अंदर हो रही, तो वाकई भी कुछ सोचने की बात है। और दूसरा इनके ऊपर ये इल्ज़ाम है, कहीं भी जाएंगे ये बात बहुत मीठी करेंगे मगर एक किस्म का डिस्क्रिमिनेशन शुरू करेंगे, एक किस्म का जो है आइसोलेशन करेंगे और बड़ी प्यार मोहब्बत से करेंगे। अब कोई गांव में चले गए, वहाँ पे जो है किसी बड़े ज़ात वालों का डाम है, उनकी तरफदारी लेंगे और एक छोटे ज़ात के बारे में अलग अलग बातें करें, आपके पास क्या, इनको छूट क्या है, हमारे पास चप्पल पहनने नहीं देते, हमारे पास ये ठहरना, बोल के ऐसे कुछ कल्चर पे लोग खामोशी से मारेंगे। ये इनके ऊपर इल्ज़ामात है, ये इनके ऊपर इल्ज़ामात है। भाई यहाँ पे कोई बड़ी फॉरेन कंपनी आई, वाकई भी वो कॉम्पिटिटर है, हमारी कॉम्पिटिटर है, मगर वो साथ में एम्प्लॉयमेंट दे रही, ये दे रही और क्वालिटी के ऊपर बात कर रही, तो हम भी क्या करेंगे, बिल्कुल कॉम्पिटिट करना चाहिए बोलेंगे। मगर इनकी पॉलिसीज़ कुछ हिडन है जिसकी वजह से लोग जो है इनसे ये हो रहे। तो आप देख लिए 50 साल से उड़पी होटल चल रहे हैं, 100 साल से चल रहे हैं, तो कोई गो बैक कर्नाटक नहीं बोला, बेगम बाज़ार जाके जो है कई और कम्युनिटी से कोई नहीं बोला, सरदार जियाँ यहाँ पे है कोई नहीं बोला, सरदार जी गो बैक नहीं बोला, या सिंधिया यहाँ पे है कोई नहीं बोला, गुजराती यहाँ कोई नहीं बोला, मगर इनके बारे में ये बोल रहे। वाकई भी जो है आप सोचेंगे, कई मारवाड़ियाँ जो है कच्छ से आते हैं, और कच्छ इतना, गुजरात का कच्छ इतना मशहूर है, और राजस्थान से आते, तो कच्छ इतना मशहूर है कि पूरे दुनिया भर के डायमंड के व्यापारियाँ वहाँ के, मगर वहाँ का इलाका चले गए तो खाने को खाना नहीं। हमारे गाँव वैसे नहीं है, हमारे पास हर एक के घर में चावल है, हमारे घर उन जो है करोड़पति लखपति नहीं होगा। तो ये बोल रहे हैं कि ये लोग गए तो गुर्बत भी फैल जाती, इतना ज़्यादा फाइनेंशियल मारते बोल रहे। तो इसीलिए इनके बारे में जो है एक बड़े बड़े बिजनेस कम्युनिटीज़ जो इससे पहले की है इंडिया, हमारे तेलंगाना की, वो परेशान है। तो वो लोग एजुटेशन बना रहे हैं, वो लोग एजुटेशन, फिर उसके बाद जिसके बारे में ये लोग डिस्क्रिमिनेट कर रहे हैं वो लोग ये कर रहे हैं। इनके बारे में ये बोल रहे हैं अगर अक्खा मुस्लिम बस्ती है तो ये ऐसे दोस्त बनेंगे, फिर सामने वाले के बारे में जहर बढ़ेंगे, ये इनके ऊपर इल्ज़ाम है। अगर कोई आला तबके का डोमिनेशन है तो उनकी तरफदारी लेंगे, वहाँ के जो छोटे तबके को डिस्क्रिमिनेट करेंगे, ये इनके ऊपर इल्ज़ाम है। और साथ में बिज़नेस का जो है छोटे व्यापारियाँ भी अगर नहीं बच सक रहे तो कितनी बुरी बात है। और फिर यहाँ पे कंपटीशन जो है, जैसा उड़पी होटल से आपका कंपटीशन हो रहा, जैसे हमारे पास कई बेकरियाँ हैं, कराची का भी एक है, मगर कराची वाला जो है आप अगर 200 की चीज़ 200 में बेच रहे हैं तो उन भी 200 में बेच रहा, अब उन ये नहीं बेच रहा 100 में बेच रहा, आप परेशान है, अरे कैसा तो भी हो रहा है बोल के, ऐसा नहीं है। तो इसका कंपटीशन सब पसंद करेंगे, यहाँ वैसा नहीं हो रहा, यहाँ कुछ अंदरूनी बातें अलग हो रही। उन चले जाने तक रेट इतना डाउन हो रहा, इतना डाउन हो रहा, जैसे उन चलेगा फिर ये नॉर्मल, इनके ऊपर इल्ज़ाम है। तो ऐसा होगा तो लोग हम भी बोल सकते, जो हालांकि मैं खुद भी जो है इसका ख़ायल नहीं हूँ, हम भी जो है इस पर ये बात को हम भी नहीं मानेंगे, क्योंकि खैर मेरे घर से अभी कोई नहीं गए, मेरे बच्चे कोई बाहर नहीं गए, मगर हमारे ख़ानदान से कई होंगे, हम कई देख रहे हैं। भाई आज कई इंडियन लड़के जो है अमेरिका में है, बिल्कुल, आज कई इंडियन लड़के जो है यूके में है, आज कई इंडियन लड़के जो है यहाँ पे हिंदू मुस्लिम का भी सवाल नहीं, दुबई चले जाओ आप, तो दुबई के बारे में बोलते हैं कि जो है 18 से 20 लाख तो एक हिंदू तबका है, तो इसमें क्या एतराज़, बिल्कुल जो है कारोबार के लिए कोई भी जा सकता। वैसे हमारे पास भी कई लोग आए, करना भी चाहिए, यहाँ कई खुद अमेज़ान यहाँ का नहीं है, आज हमारे बच्चों को नौकरी दे रहा, तो हम बिल्कुल खुश होंगे, गो बैक अमेज़ान नहीं बोलेंगे। और यहाँ तक कि इन लोगों को कुछ रिस्ट्रिक्शंस नहीं रहते बोलते। गांव में ये बात मैं खुद सुना और मेरे को भी लगाए, जैसे मिसाल के वास्ते, ये हालांकि इनसे हटके ताबिक है मगर मिसाल में लेंगे, हमें बार बार जब भी जो है बीफ का मामला है तो हम भी ये बोलते कि जितने एक्सपोर्टर्स है वो जो है हिंदुआ है बोलते, मगर थोड़ी देर हिंदुओं को अब अलग करके देखो,
अगर कोई आप तेलंगाना के बड़े हिंदू को या पैसे वाले करोड़पति, मतलब जो आला तबके के रेड्डीस है, आला तबके के क्या बोलते हैं कम्मास है, वेलमास है, इनको बोलो बीफ एक्सपोर्ट करता, उन्होंने नहीं साहब गुनाह का काम है हमारे मज़हब के लिहाज से बोलेंगे। फिर ये कौन लोग हैं? तो बताए कि ये लोग जो ये मारवाड़ी है। तो सोच लीजिए, जो आदमी इधर गौरक्षक भी करेंगे उधर बीफ एक्सपोर्ट भी करेंगे। अजीब बात है नहीं? अजीब बात है। अगर मुस्लिम कोई मार्केट में मुसलमानों का डोमिनेशन है तो जो है ये भेज लेंगा, उधर की गड़बड़ करेंगे। कोई वार है तो इनके ऊपर ऐसे घिनौने इल्ज़ाम है। सही भी सोचिए आप जब बीफ एक्सपोर्ट की बात ले लीजिए तो ये तो आज कॉमन सबको मालूम है कि पूरे एक्सपोर्टर्स मुस्लिम नहीं हिंदू है बोल के मालूम है। अब हिंदू में देख लीजिए, वाकई भी कोई रेड्डी साहब को बोलो नहीं करेंगे, कोई कम्मा साहब को बोलो नहीं करेंगे, कोई वेलमा साहब को बोलो नहीं कर सकते ऐसे बोलेंगे। मतलब हर चीज़ का एक लिमिट होता। ये ऐसा नहीं है, ये ऐसा नहीं है। इधर गौरक्षक भी बोलेंगे, इधर एक्सपोर्ट भी कर देंगे। हाँ, ये भी कर देंगे। मतलब ये मज़हब को भी फाइनेंस तरीके से, प्यार मोहब्बत को भी फाइनेंशियली, हाँ, उसके बाद हर चीज़ को ये करेंगे और सामने वाले की। और वाकई आप भी ये नाम सुने होंगे, कच्छ का नाम। पूरी दुनिया में हीरे के व्यापारियों जो है कच्छ के हैं। करीब पूरी दुनिया के, हिंदुस्तान के नहीं, पूरी दुनिया के व्यापारियों में। अब हिंदुस्तान के तो तकरीबन 50% व्यापारियाँ, और इवन अमेरिका में भी जो इंडियंस में इंडियंस जो है वो कच्छ से है, गुजरात के कच्छ से है। मगर कच्छ में जो आम पब्लिक है उनको खाने को खाना नहीं। तो ये बात भी बोलेंगे, क्योंकि इतना उस पर लाएंगे, इनको ऊपर से ऐसा सपोर्ट मिलेगा कि उन बिल्कुल गरीब हो जाएगा। तो ऐसे वक्त ही एजुटेशन होगा। अब इसको जो है जनरल एतबार से तो हम कभी सपोर्ट नहीं कर सकते, मगर इन चीज़ पर नज़र रखना चाहिए, इनको रैशनलाइज करना चाहिए। वो तो अच्छी बात नहीं होती, रैशनलाइज करना चाहिए, इनकी हरकतों को रोक देना चाहिए। कुछ जगह हमारा मतलब मुल्की सिस्टम आना, भाई जो कोई बाहर वाला आके कर रहा, बिल्कुल हैदराबाद कॉस्मोपॉलिटन है, बिल्कुल करो, मगर देहात में नहीं कर सकते। ये रोक टोक होना चाहिए, वरना जो है एक अलग मोड़ लेंगा। आज गुजरात क्या नाम, मारवाड़ी को तुम बोले वो तो उन क्या बोलेंगे, तेलुगु वाला हटो बोलेंगा, फिर एक बोलेंगा हिंदू नहीं आना बोलेंगा, एक बोलेंगा मुस्लिम नहीं आना, ये अलग अलग रंग लेंगा। तो इसके ऊपर कुछ चीज़ें हुकूमत भी सोचना करना चाहिए, बिल्कुल गौर करना चाहिए। इनसे तकलीफ़ हो रही, हकीकत है नहीं है, कहाँ रोक टोक करना बिल्कुल करना चाहिए ये। बिल्कुल। और एक अहम मौजू ये है कि तेलंगाना में बीजेपी के जो आला लीडर्स हैं, जैसा कि माधवी लता है, उन्होंने कल अपना एक स्टेटमेंट दिया। इस पूरे मसले को एक नया रुख देने की कोशिश की जा रही है। हाँ, ये जो मारवाड़ी गो बैक के मामले में क्या हो रहा, मैं भी ये देखा टीवी डिबेट्स। जितने बीजेपी वाले हैं वो रोहिंगा इशू ले रहे। मारवाड़ी ने पहले रोहिंगा चले जाना। पहली बात ये है, रोहिंगा का इशू जो है, और उसमें माधवी लता और एक कदम आगे बढ़ के बड़े अफसोस अंदाज में, अब उनका एक ड्रामे का अंदाज रहता ना, बड़ा कैमरा के सामने आते, बड़ा सर पीटते हुए बड़े अफसोस के साथ। हालांकि जबकि इल्ज़ाम ये है कि कोरोना में जो है पूरा लूट करके रख दिए, उनके ऊपर बड़ा इल्ज़ाम है, मगर कैमरे के सामने आते जो इतना बड़ा ड्रामे पे आ जाते माधवी लता कि भाई अब तो उन्होंने क्या करे, पूरा इशू बदल दे के क्या बोलना साहब, हिंदू बच्चे कहाँ जाना साहब, आप पूरे रैपिडो में मुसलमान हैं, पूरे होटलों में मुसलमान हैं, मीट के बिजनेस में कोई धंधा हिंदू बच्चे को नहीं। कितनी शर्म की बात है ये, कितनी शर्म की बात है। जबकि जो है पूरे रिपोर्ट्स है, एक ज़माने में साचर कमेटी है, थोड़ी देर के लिए कार के डीलर्स है, तो पूरे तेलंगाना में 2 है। हाँ, पूरे तेलंगाना में 2 है। मेजर इंडस्ट्रीज अगर पूरे तेलंगाना के, तो एक भी मुसलमान को नहीं है, ये एक भी नहीं है मुसलमान को। मीडियम इंडस्ट्रीज में 2 इंडस्ट्रीज है, जबकि जो है करीब 16,000 इंडस्ट्रीज है। जितने सीमेंट के इंडस्ट्रीज है, एक भी मुसलमान को नहीं। अभी इन्होंने इशू को क्या कर रहे हैं, इधर बदल के क्या कर रहे हैं, हिंदू बच्चों को एम्प्लॉयमेंट नहीं मिलता, हिंदू बच्चों को एम्प्लॉयमेंट नहीं मिलता। भाई बिल्कुल मारवाड़ियों के फेवर में बात करना कोई बुरा नहीं है, मैं भी ये बोला इशू तो ऐसा नहीं लेना चाहिए, मगर इनका ये इल्ज़ाम है। और गाँव में अगर एम्प्लॉयमेंट जा रहा तो थोड़ा वहाँ पर रेशनलाइज करना या वहाँ कुछ कंट्रोल करने की बात करना, ये कोई बुरी बात भी नहीं है। तो उसको इन्होंने बिल्कुल ही रुख बदल देना चाह रहे हैं, रुख बदल के किधर से कि किधर लाना चाह रहे हैं। खुद माधवी लता से मैं पूछ रहा हूँ कि बीफ के बारे में उन्होंने सीरियस हो तो कल जाके जो है अलकबीर पर पहले बैठ के धरना दो बोलो, और फिर एक कंपनी पे जाके जहाँ पे भी 10% मुस्लिम है, 11% दिख रहा तो बिल्कुल निकाल दो बोलो। तो एक जगह निकल जाएंगे जो ऑटोस है, एक जगह, और 5 डब्बे में निकल जाएंगे। अच्छा है, वहाँ से निकाल के क्या करो, सॉफ्टवेयर में डाल दो, वहाँ से निकाल के क्या करो, कार डीलरशिप में डाल दो, वहाँ से निकाल के जो है ऐसे बड़े बड़े जो एस्टैब्लिशमेंट है उसमें डाल दो, बुरा क्या है। मगर इश्यूज़ को बदल देना
ये कोई अच्छी बात नहीं है। और बीजेपी ये मारवाड़ी डिफेंडिंग में आना, खैर डिफेंडिंग में आना कोई बुरा नहीं है, मगर उसको बदल देना। रोहिंग्या का इशू ले रहे हैं, रोहिंग्या का इशू भाई वो जो है वो यहाँ पे कुछ वजह से भाग के आया, यहाँ का रेफ्यूजी है। रेफ्यूजी के लिए 2 कानून है पूरी दुनिया में, सीधा ले जाके अंदर कर दो, पूरे जेलों में भर दो, इसके ऊपर पब्लिक का कोई लेना देना नहीं है। अगर थोड़ी देर के लिए रोहिंग्या मुसलमान है तो मेरा कोई लेना देना नहीं है, या कानून के एतबार से, कानूनी एतबार से मेरा कोई दखल, आपका कोई दखल या किसी का कोई। पूरी दुनिया में 2 कानून है रेफ्यूजी के लिए, लिख जाके अंदर डाल देते, या नहीं तो उनके कैंप्स बना के वहाँ हालात सही है तो यूएन के हवाले करते, भिजा देते। अब सिंपल इशू है ये, रोहिंग्या को लिख जाके अंदर डालो, या नहीं बर्मा के हालात सीधे हैं तो गवर्नमेंट क्या करना है करना। और दुनिया में रिफ्यूजीज कई जगह है। अब जैसे हाल में सीरिया का मसला हुआ तो सीरिया के रिफ्यूजीज कई लोग हैं ऐसे। अब जैसे आपका सवाल, माधवी लता और क्या बोलना और बीजेपी वाले मारवाड़ियों के डिफेंडिंग में आ रही हैं, बिल्कुल खैर डिफेंड करना चाहिए, वो बात वाकई मैं भी बताया ना कि भाई इतने कई कम्युनिटी से कोई अपोज नहीं करते। अब ये डिफेंडिंग में इन्हों क्या करेंगे, नया इशू बना रहे हैं, इन्हों बड़ा चिल्लाते हुए रोते पलाते हुए ये बता रहे हैं कि हर जगह मुसलमानी छे, गोश्त की दुकाना उनके छे, रैपिडो उनकी छे, ओला उनकी छे। कोई बात है बोलने की? हर जगह हिंदू बच्चे कहाँ जाना, अब उनके चेहरे बनाते हुए, बॉडी फीलिंग्स ये करते हुए एक ड्रामे के साथ। जैसे मैं आपको बताया, कोई साउथ इंडियन चाहे कोई भी रहन दो, वो आंध्रा के आला तबके के लोग रहन दो, या तेलंगाना के आला तबके के लोग रहन दो, या तमिलनाडु कर्नाटक के रहन दो, या केरला के जैसा वहाँ के नंबियार सो लोग रहते, कोई बीफ बिजनेस करो बोले, एक्सपोर्ट करो, कोई भी नहीं मानेगा। भाई हम कैसे कर सकते बोलेंगा। फिर अब माधवी लता ये क्यों नहीं बात कर रही? भाई आप ऐसा मत करो, और ये गाँव का जो है एम्प्लॉयमेंट ख़राब मत करो, ये बात कर लेना। अब ला के रोहिंग्या इशू बना रहे। रोहिंग्या इशू अलग इशू है। रोहिंग्या इशू जो है वो लोग रेफ्यूजीज है। रेफ्यूजीज को पूरी दुनिया में 2 कानून है। एक क्या, अंदर तो भी बिठा दो, या ले तो उनके सेपरेट कार्ड्स बना देते, सेपरेट वो दे देते, दे के जो है उनको लिख जाके जब तक वहाँ के हालात नहीं संभलते, वो इंटरनेशनल लॉ है, वहाँ के हालात जब तक नहीं संभलते यहाँ से रखते, जब संभलते यूएनओ के निगरानी में वहाँ पे भिजा देते, ये लॉ है। अब जब जैसे बर्मा वाला हम कोई वीज़ा दिए तो नहीं आया, उन भाग के आ गया, तो ऐसा नहीं कि हमारे बॉर्डर्स खुले थे, ऐसी बात नहीं, मगर रेफ्यूजी को अलाउ करना पड़ता। तो बॉर्डर्स पे जो है जिस वक्त उन भाग के आ रहा उस वक्त बीजेपी गवर्नमेंट ही है, यहाँ बीजेपी गवर्नमेंट ही है। और आज भी जो है सेंट्रल में बीजेपी गवर्नमेंट होगा। तेलंगाना रेफ्यूजीज़ को यहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट का 1 पैसे का दखल होगा, मगर कई ऐसे स्टेट्स है जहाँ पे बीजेपी गवर्नमेंट है। तो इसको क्या करना कि कानून पे तो चलना पड़ता है क्योंकि इंटरनेशनल लॉ है, मगर हमेशा पब्लिक इशू, वोट बैंक की पॉलिसी हर एक के साथ करना बुरी बात है। भाई तो आपको अगर सेंट्रल गवर्नमेंट को लगा ये रेफ्यूजीज हमारे लिए है, अंदर डाल दो, या नहीं तो क्या करो इनके अलग कैंप्स बना दो, या नहीं और एक कंट्री को, वो लोग तो वहाँ जाएंगे नहीं, उनकी कंट्री उनको एक्सेप्ट नहीं करेगा, झगड़ा ही जो है, तो इसको यूएनओ के हवाले कर दो। ये छोड़ दे के जो है वो तो कर नहीं सकेंगे, ला के जो है आप मारवाड़ी से पहले रोहिंग्या की बात करो तो रोहिंग्या कौन चाहेंगे, हम क्यों चाहेंगे? अच्छा यार रोहिंग्या है, इससे क्या मिलने का है, किसको क्या मिलने का है? किसको भी कुछ मिलने का नहीं। और मारवाड़ी का इशू कारोबारी एतबार से कुछ कम्युनिटीज़ परेशान रह के उठाए सो इशू है। रोहिंग्या कारोबारी आदमी नहीं होता, परेशानी के हालात में परेशान आदमी है, रोहिंग्या ये नहीं होता। और फिर दूसरी बात क्या है, वहाँ 2 किस्म का कानून है, कोई एक इम्प्लीमेंट कर लो, कोई पब्लिक इशू नहीं होता। उसको भी तुम वोट बैंक पॉलिसी बना के उसको भी जो है टर्न करके, अच्छा तुम टर्न कर दिए, हिंदू बच्चे एम्प्लॉयमेंट नहीं मिल रहा, तो फिर मारवाड़ी से परेशानी वही है ना। जो लोग गांव में बोल रहे हैं ये बोल रहे हैं कि ये आ गए तो गुर्बत आती, एम्प्लॉयमेंट जाता नहीं बोल रहा है, सो भी चले जाता बोल रहा, वो इशू को हल कर लो। भाई मारवाड़ी को तो हम नहीं भगा सकते, ऐसा करे तो हमारे को भी मुश्किल होती, दूसरे कंट्रीज़ में दूसरी जगह एक नए इशूज़ बनते, मगर बिल्कुल 20,000 के गांव को, 25,000 के गांव को नॉन तेलुगु नहीं जाना, ये धंधे नहीं कर सकते। वहाँ जाके जो है तो बड़ी इंडस्ट्री डालना है, एक आयरन फैक्ट्री डालना है, दाल, मगर किराना शॉप नहीं डाल सकता, कपड़ों की दुकान नहीं कर सकता, ग्रासरी नहीं डाल सकता, स्टील की मामूली दुकान नहीं, बिल्कुल कर भाई, ऐसे कुछ कानून बना ले। तो ये शुक्ला को इधर मोड़ के फिर वैसा लाना कोई अच्छी बात नहीं, वो बीजेपी को आदत है। और रही बात मारवाड़ियों के बारे में भी, जो बातें गांव के अंदर हो रही,
जो छोटे छोटे इलाकों में हो रहे हैं, जो परेशानी, उस पे ऊपर भी गौर करना। ये नहीं करे तो वाकई भी इशू बनता। जो साउथ इंडिया एक कल्चर्ड एरिया है भाई, पढ़े लिखों का यहाँ पे तासुब फीलिंग कम रहती है। नॉर्थ इंडिया के वैसा नहीं है। अब थोड़ा नॉर्थ इंडियन कल्चर से यहाँ पे भी आ रहा, एक रेस्पेक्टिव कल्चर रहता, किसी को भी एक्सेप्ट करते। हम कभी नहीं सुने ना, कभी नहीं सुने भाई निज़ाम गवर्नमेंट में जो है मिलिट्री में यमन से आया तो हम एक्सेप्ट करें, बाद में जो है वो क्या नाम कतरीस को और सिंधिस को जो है बुलाए तो हम एक्सेप्ट करें, कभी ऐसा नहीं हुआ। और हम देख रहे हैं कई उड़पी होटला हम बात करें, हम एक्सेप्ट करें, खुद हमारे को भी कई लोग एक्सेप्ट कर रहे हैं। मगर यहाँ एक इशू जो आ रहा है, एक पॉइंट के ऊपर आ रहा, वो पॉइंट को सॉल्व करना, फिर पार्टियाँ आके जो है उसको अलग कर देना, वो इशू को डाइवर्ट करके मुसलमानों पे ला लेना, तो इशू सॉल्व नहीं होगा, दूसरा इशू होगा। फिलोखत मारवाड़ इशू दब जाएगा, बीजेपी आगे निकल के रोहिंगा इशू ले ली, वो ले तो दब जाएगा, मगर बाद में गांव में वही चलेगा ना। तो वो इशू क्या है, उसकी हकीकत क्या है करके उसको सॉल्व करना, और फिर ये भड़काऊ हरकतें, भड़काऊ बातें बंद करना। तो मारवाड़ी हटाओ के नारे के पस मंज़र में एक बड़ा खुलासा और एक बड़ी सच्चाई जो आपके सामने आई है, अपनी राय ज़रूर कमेंट बॉक्स में दर्ज करिए। इंशाल्लाह एक अहम मौजू के साथ फिर किसी दिन जनाब अनीस मुक्तदी साहब से बात करेंगे। जब तक के लिए दीजिए इजाज़त। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि बरकातहू।